वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। 9 मई के 2 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने अपोजिशन लीडर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। उमर अयूब मियांवाली में दर्ज मुकदमे में अदालत पेश हुए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं, आवाम और सियासतदानों को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, ज़हरा इलाही और रासिख इलाही के नाम PCL से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर नाम PCL में शामिल किए। सियासत नफरत में बदल चुकी, कुर्सियां मिल जाती मुल्क का भला नहीं हो सकता। नौ लीग से नाराजगी नहीं, बात सोच की है। नवाज शरीफ से कह दिया था कि सोच के साथ चलना मुमकिन नहीं होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, मुझ पर तनकीद का हक नवाज शरीफ के पास है। 1 साल पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, हर इलेक्शन चोरी हुआ। हम भी खराबी का हिस्सा बन गए तो मसला हल नहीं होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन ने वाज़ेह कर दिया था कि सोच ज्यादा हावी हो गई है। बानी PTI की बेटों से हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बात करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने दरख्वास्त पर समाअत की। अडयाला जेल इंतजामिया की जानिब से दायर जवाब में बताया गया कि किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से बात कराने का कोई कानून नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाती है। मशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश ना करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कितनी तादाद में कहां और फौज तैनात की जाएगी, फैसला सूबे करेंगे। फौज की वापसी से मुतालिक फैसला बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फौज और रेंजर्स की 150 कंपनियों की खिदमत तलब की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टिव कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब। 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहद जमा करने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एडिशनल DG FIA नॉर्थ को पेशावर, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लेने और डेटा जमा करने की हदायत। अगर टैक्स आमदनी न बढ़ाई तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर खत्म होते रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आग लगने वाले पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। स्नॉर्कल की मदद से कोलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चौथी मंजिल पर स्टॉक एजेंट के दफ्तर में आग लगी। फायर ब्रिगेड, ईदी और दीगर रजाकारों ने अमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में दूध की कीमत में इजाफा, फी लीटर कीमत कई मुल्कों से ज्यादा हो चुकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फी लीटर दूध की कीमत फ्रांस से भी ज्यादा हो चुकी। पाकिस्तान में 370 रुपए फी किलो मिलने वाला दूध पेरिस में 342 रुपए में दस्तयाब है और इसमें एमिरेट्स में डिब्बा पैक दूध की कीमत 358 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 300 रुपए फी लीटर मुकर्रर है।
पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने से मुतालिक अहम पेशरफ। तीनों मुल्कों के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन बहाली के हवाले से वर्किंग ग्रुप का इजलास तलब। इजलास में इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल ट्रेन बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। माल ब्रादर ट्रेन 12 रोज में ईरान पहुंचेगी। कस्टम्स क्लियरेंस के बाद ट्रेन पाकिस्तान रवाना होगी। ऑपरेशन बहाली से रेलवे का माली खसारा कम करने में भी मदद मिलेगी। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बंटवा में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आकर कराची सुकूनत इख्तियार की। मरहूम ने अपनी खिदमत का आगाज 1951 में एक डिस्पेंसरी के जरिए किया, फिर ईदी ट्रस्ट कायम किया। अपनी जिंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे। 8 जुलाई 2016 को कराची में इंतकाल कर गए। और महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी बलोचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान।